एक निष्पक्ष समीक्षा अगर करनी हो रघुवंश जी को तो क्या कहेंगे? सरकार की जो व्यवस्था थी सराहनीय थी जी। ये उसका पालन अक्षरशः नहीं हो पाया। गरीबों का बिचौलियों ने निर्माण कराया। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। बिहार पंचायत चुनाव की कवरेज में इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के कटिया प्रखंड के अंतर्गत आने वाले रुद्रपुर पंचायत में, और हमारे साथ हमारी बाईं तरफ बात रखने के लिए मौजूद हैं यहाँ से मुखिया पद की उम्मीदवार श्रीमती अनीभा श्रीवास्तव जी के प्रतिनिधि श्री रघुवंश प्रसाद श्रीवास्तव जी। इनके बारे में हम बता दें कि 2 बार इस पंचायत का ये प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, यहाँ से मुखिया रह चुके हैं और पेशे से ये शिक्षक से सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। तो जानते हैं इनसे कि क्या है इनकी बातें। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे साहब आपका द पॉइंट मीडिया पर। धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव आप क्यों लड़ रहे हैं? चुनाव इसलिए हम लड़ रहे हैं जी हमारे दिमाग में यह सोच है जी कि पंचायत का विकास मैं करूं। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, मेरी जितनी ऊर्जा थी शिक्षा में लगी और पंचायत के लोगों को शिक्षित करना भी मेरा उद्देश्य है और विकास करना भी मेरा, चारों तरफ से विकास, सार्वभौमिक विकास हो, यही मेरा उद्देश्य है। जैसा कि हमें जानकारी है 2 कार्यकाल आप पंचायत में देख चुके हैं। ऐसे में उन कार्यकालों में हमारे जानने योग्य कोई कार्य आपने किया हो तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को बताएं। रोड मैंने बनवाया है जी। हर गांव में, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां की रोड मैंने नहीं बनवाया है। और नौकरी दिया है कम से कम 60-70 लोगों को निःशुल्क। नौकरी मतलब किस प्रकार की? आंगनबाड़ी, शिक्षक। जी हाँ। चलिए, आशा। ये काफ़ी उल्लेखनीय कार्य थे आपके। जी। वर्तमान चुनाव आप किन किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं? वर्तमान चुनाव मेरा पहला उद्देश्य यह है जी कि गरीब जनता है जी उसकी आंखों में रोशनी दूं जी और वह विकास देखे कि विकास, पंचायत से विकास क्या हो रहा है, मेरा पहला लक्ष्य है। जी दूसरा यह लक्ष्य है गरीबों को किसी प्रकार के उलझन से बचाऊं, जी किसी गरीब को तानाशाह से दबने न दूं, यह मेरा पहला उद्देश्य है। जी हाँ, दूसरा उद्देश्य जी। है। और तीसरा उद्देश्य यह है कि मैं भरसक प्रयास करूंगा मेरी पंचायत में जितना उचित विकास हो सके मुझसे, सरकारी धन से या मेरे तन से मैं करूं। पंचायत में मुखिया कार्य क्षेत्र में जो योजनाएं होती हैं, लोक निर्माण की योजनाएं या सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, शौचालय अनुदान, आवास अनुदान, या कि एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना बिहार सरकार की नल जल परियोजना, हम एक संक्षिप्त समीक्षा चाहेंगे वर्तमान कार्यकाल, आपके 2 कार्यकाल की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? हमारे कार्यकाल में जो विकास हुआ है जी, जो मेरा उद्देश्य रहा है जी गरीबों का वृद्धा पेंशन बनवाना, जी, राशन कार्ड बनवाना और उचित लाभ देना, पंचायत सरकारी लाभ जो मिलता है जी, जी, उसका उचित लाभ हर गरीबों को मिले, यह मेरा पहला उद्देश्य रहा जी। है। दूसरा उद्देश्य यह रहा है कि गांव में चलने के लिए रोड नहीं था, जी, चारों तरफ हर गांव में ये थी, रोड से रोड जोड़ा हूं और गांव में गली गली रोड बनवाया हूं। जी। हाँ। एक संक्षिप्त समीक्षा चाहेंगे हम आपसे आपके कार्यकाल की और वर्तमान कार्यकाल की, यदि आप तुलना करते हैं तो कितना अंतर देखते हैं? हमारे कार्यकाल में और इस कार्यकाल में जी, बहुत अंतर है। कैसा अंतर है? विकास के काम में जी जो पक्का मैंने काम किया है, कच्चा काम किया है, जी ईंटीकरण किया है, मिट्टीकरण किया है, जी नाला खुदवाया है ना, लेबरों के समक्ष रह करके और लेबरों से करवाया है जी। और आज के कार्यकाल में ऐसी बात कोई नहीं रही है, कोई नहीं है। कोई नहीं है। बिहार सरकार की एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना नल जल परियोजना, हर घर तक साफ पीने का पानी मुहैया कराना बिहार सरकार ने ये सोचा था। आपके पंचायत में क्या स्थिति है इस परियोजना की और कितना सफल आप मानते हैं इसको? हमारे पंचायत में भी यह कार्य शुरू हुआ है जी, ठीके के स्तर पर हुआ है जी, और जितना उचित चाहिए उतना उचित नहीं हो पाया है ना। जी, कई जगह पानी की असुविधा है, जैसे हमारी
पंचायत में एक बमनी गांव है, जी। नल जल योजना वहाँ चली है, लेकिन पानी किसी के दरवाजे पर नहीं। गणेशपुर में भी अधूरा ही है काम, ये नल जल का अधूरा ही काम है। कहा जाता है कि वर्तमान जो केंद्र सरकार है उसने सबसे ज़्यादा फोकस स्वच्छता पे किया, ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था बनाई। आपके पंचायत में क्या स्थिति है? एक निष्पक्ष समीक्षा अगर करनी हो रघुवंश जी को तो क्या कहेंगे? सरकार की जो व्यवस्था थी सराहनीय थी जी। ये उसका पालन अक्षरशः नहीं हो पाया। गरीबों का बिचौलियों ने निर्माण कराया शौचालय, लेकिन मजबूत निर्माण नहीं कराया। उसमें कमीशन की दर से सब काम घटिया हुआ। आमतौर पे पंचायत चुनाव में देखा जाता है धन बल, बाहुबल और जाति धर्म संप्रदाय का ध्रुवीकरण, प्रचंड प्रयोग इन फैक्टरों का देखने को मिलता है। आपके पंचायत में इसकी क्या स्थिति है और इसके लिए रघुवंश जी कैसे तैयार हैं? हम न जात बल में आ रहे हैं अपने पंचायत में, जी। न बाहुबल में आ रहे हैं। हम शिक्षा के बल में आ रहे हैं, शिक्षित होने के नाते, और व्यवहार बल मेरे पास है। जनता की सेवा का प्रतिफल मुझे मिलता है और इस बार भी मिलेगा। इस बार भी मिलेगा? मिलेगा। चलिए, अगर जनता आपको मौका दे देती है तो वो कौन कौन से कार्य होंगे जो रघुवंश जी की या कि अनिभा देवी यदि मुखिया बनती हैं तो उनकी प्राथमिकता में शामिल होंगे? सबसे पहले वो मुद्दे निपटाए जाएंगे। वो मुद्दा है जहाँ भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है वह काम पूरा होगा। जिस गरीब के घर रोशनी नहीं गई है उसको रोशनी दिलाने का काम करूँगा। जिस गरीब के दरवाजे पर नल जल योजना नहीं पूरा हो पाया है उसको पूरा कराने का काम करूँगा, और गरीबों का वृद्धा पेंशन बनाऊँगा, राशन कार्ड बनवाऊँगा। चलिए, चूंकि आप चुनावी समर में हैं, आपके सामने कई और भी प्रतिद्वंदी होंगे, उन्हें आप किस रूप में देखते हैं या किस रूप में आप मानते हैं कि रघुवंश जी उनसे बेहतर हैं या आपकी प्रत्याशी अनिभा देवी उनसे बेहतर हैं? प्रत्याशी सब अपने अनुभव से ठीक हैं, जी। मेरे देखने से भी ठीक हैं। अब लोगों को चयन करना है कि किस आधार पर मुझे चुनने जा रहे हैं वो लोग। जी। 2 बार किस आधार पर मुझे चुना है वही आधार वही बेस इस बार भी काम कर रहा है। जी। हाँ, प्रत्याशी मतलब कमोबेश वही है? हाँ वही है। चलिए, चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें आपके पंचायत रुद्रपुर की जनता भी है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनका अभिवादन करता हूँ। जी। और अनिभा देवी का जो चुनाव चिन्ह है जी। मोतियों का माला वो पहले नंबर पर है। मैं इन लोगों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि लोग उस पर ध्यान दें और भारी मतों से विजयी बनाएं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बिहार के गोपालगंज जिले के कटिया प्रखंड के अंतर्गत आने वाले रुद्रपुर पंचायत से 2 बार मुखिया का कार्यकाल देख चुके, वर्तमान में यहाँ से मुखिया पद की प्रत्याशी श्रीमती अनिभा श्रीवास्तव जी के प्रतिनिधि श्री रघुवंश प्रसाद श्रीवास्तव जी, हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। ऐसे ही तमाम लोगों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं दिव्यांश द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।